रही 24 की बात, मैं दावे से दम ठोक के कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ विश्वास के साथ। भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाँ जी, भविष्यवाणी कर रहा हूँ। 2024 नहीं, 2029 भी बीजेपी। अच्छा, एक बात बता दी। पैदल चलने से ना, एक सेकंड बाबूजी, पैदल चलने से दाढ़ी बढ़ती है, दिमाग नहीं बढ़ता। दिमाग वहीं का वहीं रहता है। पैदल चल के उनकी दाढ़ी बढ़ गई है, दिमाग वैसे ही है। राहुल जी अच्छे था मैं बोल रहा हूँ 2014 के अंदर बीजेपी फर्क बहुत थोड़ा ही है। एक स्कूल को 500 कर दो, उसके बाद जैसे वो आए केजरीवाल, आते ही वो जमुना पार तलवारें चलनी शुरू हो गई, कितने आदमी मर गए और बुरे हाल आगे लग गई। और आप कह रहे हो जी वो बहुत फेवरेबल है। दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए, दिल्ली की जो दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। सेंटर में किसकी सरकार है? 3 दिन तक चले। कौन था जिसने तीन दिन दंगे चले, 3 दिन दंगे चले थे। यही 3 दिन का फैक्टर पंजाब। ये तो शुक्र करो मोदी जी थे तो मामला कंट्रोल हो गया, नहीं तो और कोई होता। बीजेपी झूठ फैलाती है। की बात मैंने नाम नहीं लिया केजरीवाल। मैं बीजेपी झूठ फैलाती है, आपने ये कहा। केजरीवाल, एक सेकंड जी, 2017 तक केजरीवाल से बड़ा झूठा कौन होगा जो गुजरात में लिख के दे रहा था हमारा मुख्यमंत्री? भविष्यवाणी कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठा और कौन होगा? सबसे बड़ा झूठा कौन होगा? ये जो टीवी पे आके भविष्यवाणी करके लिख के दे के गए थे केजरीवाल जी, उसे क्या कहेंगे? वो झूठ था या फिर क्या था? फिर उसका हवाबाजी थी। वो ये भी बताना पड़ेगा। जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, वो बंगाल के अंदर जाके दावा करते थे हम 300 सीट ले आएंगे, हम 250 सीट ले आएंगे। उसका क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ उसका जवाब मैं बता रहा हूँ, जवाब लो। उसका जवाब ये हुआ कि वहाँ पे एकदम जीरो बीजेपी। एक सेकंड, अब बात दूसरी तरफ चली जाएगी। वहाँ पे बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों का इतना दबदबा है कि वहाँ के लोग खुल के वोट नहीं दे पाते। ये सच्चाई है। बीजेपी ने अगर कहा 300-250 ले आएंगे तो वो फिर भी 78 ले आए। ये वहाँ पे उस देश वो भी बड़ी बात है उसके लिए। हाँ बिल्कुल जीरो से नहीं। उसमें क्या हुआ? बंगाल इलेक्शन में वोट शेयर 33%। बंगाल इलेक्शन में जो आप क्या चाहते हैं? कौन आए 24 में? कौन आए? बंगाल के पहले बात करते हैं। बंगाल में 24 बंगाल के अंदर जितनी बीजेपी की जितनी बीजेपी की सीट आई थी वो सब शिफ्ट वामपंथियों की और कांग्रेस की शिफ्ट हुई थी। ममता बनर्जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी बीजेपी की। एक सेकंड जी, और बंगाल के अंदर शिफ्ट होती है वोट हमेशा। वामपंथी की शिफ्ट हुई थी ममता बनर्जी की तरफ, कांग्रेस की शिफ्ट हो गई बीजेपी की तरफ। अब कह चुके, वामपंथी की आई या कांग्रेस की आई या ममता की आई, सीटें आई, ठीक है। रोटी मक्की की आई, गेहूं की आई या ज्वार की आई, थाली में रोटी आई है। सर जी ये वही बात हो गई कि नहीं ये वो बात है कि 12 के अंदर कोई आम आदमी पार्टी नहीं होती थी और जीतने के साथ वो 67 सीट लिया है। आपने 24 पे। अब रही 24 की बात, मैं दावे से दम ठोक के कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ विश्वास के साथ। भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाँ जी, भविष्यवाणी कर रहा हूँ। 2024 नहीं, 2029 भी बीजेपी। अच्छा, एक बात बताइए, ये केजरीवाल जी वाली भविष्यवाणी तो नहीं शामिल होगी? नहीं, केजरीवाल नहीं होगी। अपने अनुभव से बता रहा हूँ, 2029 तक बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। उसके बाद की बात एक युवा नेता अभी छाया हुआ है, राहुल गांधी। अरे युवा कहाँ है? वो है कहाँ से युवा? युवा क्या कहेंगे? 53 साल के बच्चे को आप युवा कह रहे हैं? क्या तो वो दूध का बच्चा है? भारतीय संस्कृति के अनुसार 53 साल का है वो। और दाढ़ी उसकी इतनी बढ़ा दी है, दाढ़ी बढ़ाने से अगर लीडर संस्कृति के राहुल गांधी युवा नेता है कि- जब मोदी जी सबसे पहले एमएलए, राहुल गांधी युवा नेता है कि- मोदी जी सब बात का जवाब। मैं बता रहा हूँ ना, जब मोदी जी सबसे पहले गुजरात में एमएलए बने थे उस टाइम उनकी उम्र 52 से 53 के बीच में थी। बीजेपी बोलती थी युवा हमारे क्रांतिकारी नेता, उनको बोलते थे। तो वो मोदी जी युवा थे या नहीं थे? जो है ना, ये भी बीजेपी से राहुल ने सीट। मैं बता रहा हूँ इनको मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, मैं इनको बता रहा हूँ। ये भी बीजेपी से सीखा। एक सेकंड जी, जब पहली बार, अरे भाई सुन ले, पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे वो 52 के नहीं थे, 38 के थे। पहले तो अपनी गिनती सुधार करो। आज उनकी उम्र 68 साल है। मोदी जी 38 के थे। नहीं, आज उनकी उम्र 68 साल है। 25 साल है मोदी जी की। हाँ जी, 68 1950 का जन्म है, 73 उम्र बनती है। 68 भाई साहब, मोदी जी का जन्म 68 नहीं, 69 70 70 प्लस है। 70 के आसपास। 1950 का है, मैं साल बता रहा हूँ। 1950 का जन्म है। 70 में से 8 घटा दो। आप मुझे एक नाम बताइए, मैं आपसे देखिए 70 में से 8 घटा दो। युवा, आप युवा है, युवा किसको? प्रधानमंत्री 2024 के अंदर यूपीए की गवर्नमेंट बनेगी, किसी भी तरीके से बने। मतलब कांग्रेस की अलायंस। नहीं बोल रहा मैं, यूपीए बोल रहा हूँ। तो वही कांग्रेस का अलायंस ही ना।
हो सकता है। चेहरा कौन रहेगा प्रधानमंत्री? चेहरा में कुछ नहीं बता सकते, लेकिन क्या चाहेंगे जो वोट देंगे उनको, वो क्या राहुल गांधी को। राहुल गांधी। देखिए ओके बता रहे हैं वो आएंगे। दिल्ली के अंदर केजरीवाल, सेंटर के अंदर राहुल गांधी। राहुल गांधी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी नहीं आएगा, राहुल गांधी नहीं आएंगे, राहुल गांधी नहीं इसका मैं बता सकता हूँ किस वजह से बोल रहा हूँ। नहीं आएंगे। कहाँ से ये कहाँ पहले ना मैं बताता हूँ, वो छोड़िए। हाँ, पैदल चलने से ना, एक सेकंड बाबूजी, पैदल चलने से दाढ़ी बढ़ती है, दिमाग नहीं बढ़ता। दिमाग वहीं का वहीं रहता है। पैदल चल के उनकी दाढ़ी बढ़ गई है, दिमाग वैसे ही है। राहुल जी अच्छे काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान जोड़ रहे हैं। उड़ गया क्या? नहीं उनकी क्या था क्या? लिमिट है, उनकी यही लिमिट है। आप सुनिए पहले पूरी बात, वो यही कर सकते हैं। जहाँ से जोड़ना चाहिए वहाँ एक बार भी नहीं गए। हिंदुस्तान कहाँ से टूटा? सही बात मुझे बताइए। उम्र कितनी है दिखाइए? 72। 72 1950 बताया था, इस साल 73 साल के हो जाएंगे मोदी जी, और 38 कोई बात नहीं, 70 प्रधानमंत्री। अरे भाई ऐसे अच्छी है। बात है, इतनी बुजुर्ग बंदे हमारा प्रधानमंत्री है। तुम कर दो 1 मिनट। आपकी बात में भूल रहा है कि उम्र 73 है, ठीक है? 73 साल का एक्सपीरियंस कितना तगड़ा है, यू नो। जिसको जितना एक्सपीरियंस होगा उतना कामयाब। सुनो, जो दूध पीता बच्चा है वो गलती साल का मुझे आप बता दीजिए। 38 मैं बता रहा हूँ आपको, अरे मैं बता रहा हूँ, 70 में से 8 कम कर दो। 8 साल के प्रधानमंत्री हो गए। 2002 के अंदर अरे मुख्यमंत्री बने भाई, थे तो 52 साल अरे उम्र भाई रहती सुन है। तो ले पूरी बात, पूरी सुन तो ले। 8 साल 77 साल उम्र आप कह रहे हैं, ठीक है? 65 रहेगी, 8 साल से तो प्रधानमंत्री हैं, 24 साल वो मुख्यमंत्री रह के आए। 24 साल हाँ, मुख्यमंत्री 24 साल। अरे भैया हमको एक बात बताइए, हमें क्या केक खाना उनका जन्मदिन का, जो हम उम्र के पीछे लड़ रहे हैं? हमें केक खाना है तो बताओ, हम जाए। आप कह रहे काम से हमें मतलब नहीं है, हमें उम्र से मतलब उम्र से क्या मतलब? एक बार बताओ, उम्र से क्या मतलब है? जो भला करेगा वो सबसे अच्छा आदमी, जो बात है वो कोई भी हो। एक और युवा है, राहुल गांधी को ये युवा की बात किसने की थी? अगर की बात इधर से मोदी जी खुद किए थे कि 70 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। और उनकी जो बातें हैं, अभी जो विवादित बातें हो रही है, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने जितने वादे करके आए हैं कोई पूरा नहीं कर पाए। वादे पूरे नहीं। पहले बहुत सारे वादे जो हैं उनके पूरे ही नहीं हो पाए। गरीबी मिटाने के लिए आए थे और मिटा नहीं पाए। गरीबी हटाने तो इंदिरा गांधी है। बता रहे हैं, लेकिन उनको आप गलत तो उनको सबको हटा दिया गया, इनको बनाया गया लास्ट में इसलिए कि वो गरीबी को मिटाएंगे। 1 मिनट भाई, उसके बाद भी इन्होंने नहीं करने का कारण क्या है? ये 5 साल बीतने के बाद भी दोबारा बने हैं, जो ये केवल हमारी गलती की वजह से, क्योंकि हम लोग जो है बार बार जो ये अंधभक्ति की तरफ चले जाते हैं, इसके वजह से दोबारा बनता है। क्या होता है? क्यों होता है? क्या होता है कि हम पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं कि हमारा आदमी है, हमारा पार्टी है, हमारा, ये जब तक नहीं खत्म होगा, जो आदमी उसका सम्मान किया है, सपोर्ट किया है, वो अगर खिलाफ नहीं करेगा, खिलाफ खड़ा नहीं होगा, तो विपक्ष से कुछ नहीं होने वाला है। विपक्ष जो है हमेशा कमजोर रहा है और रहेगा आगे भी। एक मिनट सपोर्टर हैं, वही लोग जब विपक्ष में आवाज उठाएंगे कि नहीं गलत हो रहा है, जो वादा किए हैं उस पर खड़े नहीं उतर। 24 में क्या होगा? 24 में क्या होगा? मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही राहुल की बात कर रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। जब तक भक्ति रहेगी किसी भी नेता के प्रति हमारी, तब तक कोई बदलाव आने वाला नहीं है इंडिया में। उसके लिए हमको चेंज करना पड़ेगा। ये मानसिकता, हमारी मानसिकता। भक्त मत बनो किसी भी जो विरोध, जो गलत करता है, जो आया जो बात बोल के वो पूरा नहीं करता है, तुरंत उसको हटाइए। ये अगर नहीं होगा, हम सपोर्ट करते ही रहेंगे, वो अगला ऐसे ही गलती करते जाएगा और हमेशा करते रहेगा। ये हमेशा होते रहेगा। एक बात बता दीजिए सर, नहीं, मेरी बात सुनिए। ये लोग यहाँ पे कुछ लोग मोदी कर रहे हैं, तो ये क्या ये लोग भी यही गलती है कि दोबारा फिर आज तीसरे बार जो बात कर रहे हैं, तीसरे बार आने का, चौथे बार जाने का, फिर वही होगा हमारे साथ और हम ठगे जाएंगे। हम कोई भी हो, उससे हमको कोई नहीं मतलब है। केजरीवाल अगर दोबारा फिर अगर वैसा काम नहीं करते हैं, उनको हटाइए, लेकिन अगर वैसा काम कर रहे हैं तो सपोर्ट करिए। ये हमारा कहने का मतलब, किसी का साथ, किसी का कोई नेता से मतलब नहीं है। हम लोग जो नेता करके परेशान है, नाम लेकर परेशान है, कोई नाम नहीं, जो काम करे वो बस हमारा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट पकड़ लेते हैं। हमारा भाई है, हमारा भतीजा है, हमारा सगे संबंधी है, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं। यही मेन मुद्दा हमारा आम आदमी को परेशान होने का मेन कारण है। आपने 8 साल देख लिया, कैसा रहा?
8 साल क्या देख लिया? वो तो मैं पूछ रहा हूँ, जो वादे किए बस उनका वादा पलट के देख लीजिए ना। मुख्यमंत्री रहते हुए वो तो देखिए, वो देखिए, वो देखिए 370 राम रिकॉर्डिंग निकाल के आप देख लीजिए, अपने चैनल पे चला लीजिए, बस बात खत्म हो जाएगा। क्या किए हैं? ये कह के गए आप लोग भक्ति कर रहे हैं। जी भक्ति तो कर रहे हैं भगवान की, ये बात बिल्कुल सही। से भगवान हम तो माता रानी के भक्त हैं, अच्छा, माता रानी की भक्ति करते हैं। मोदी जी के भक्त हैं। उनके नजरिए से होंगे, अपना अपना नजरिया होता है देखने का। नजरिया का क्या है? कुछ भी नहीं है। 2004 के बाद अपना अपना नजरिया होता है। मोदी भक्त बोल दिया, ये भक्त बोल दिया, उसका भक्त बोल आप दिया। है भक्त? भक्त हैं अपनी माँ का। माँ के? हाँ बिल्कुल। आप है भक्त? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, किसके भक्त हैं? हम तो भगवान के भक्त हैं, प्रभु हाँ मोदी के भक्त नहीं? हाँ, उनका भी है। उनके भी भक्त काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, 24 में किसे मौका देंगे? मोदी जी। मोदी को ही देंगे? 2004 के बाद गाली देंगे? हाँ सही नहीं है उनकी बात। 2004 के बाद 10 साल सत्ता भोगेगी कांग्रेस, 10 साल सत्ता भोगेगी बीजेपी, फिर से 2024 में कांग्रेस ही सत्ता भोगेगी, फिर उसके 10 साल बाद बीजेपी सत्ता भोगेगी। आप कह रहे हैं 24 का क्लियर है? क्योंकि बीजेपी ने कभी भी ओवैसी बंदों के ऊपर ना आईबी की ना सीबीआई की कोई रेड 8 साल के अंदर नहीं डली है। सबके विपक्ष के ऊपर डली है, वो भी विपक्ष में। इसके पीछे क्या कारण है? साउथ से लेके नॉर्थ तक सबके ऊपर, ईस्ट से लेके नॉर्थ तक डलती है, ओवैसी बंधुओं के ऊपर नहीं डलती। टीम है क्या? बिल्कुल है, साफ साफ है। जैसे जिन्ना और सावरकर एक ही टीम होते थे, ऐसे बीजेपी और एआईएम एक ही टीम है। चलिए ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। 24 में कौन आएगा? 24 में तो मोदी जी आएंगे। अभी तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे बिल्कुल। काम वाम अच्छा लग रहा है या फिर ऐसे लोग कह के भक्ति कर रहे हैं? नहीं, भक्ति नहीं, काम भी। मोदी जी को सेंचुरी मारने की आदत है। डीजल 100 पार, सीएनजी 100 पार, पेट्रोल 100 पार, डॉलर भी अब 100 पार होने वाला। मोदी जी तो 100 पार कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं देश के लिए। सब पब्लिक को अच्छा लग रहा है। मतलब आप सरकार को ताना मार गए? ताना क्या मार रहे हैं? मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे। 8 साल में 16 करोड़ दिन नहीं आए। ये अच्छे दिन है। सब सेंचुरी लग रही है, शतक लग रहा है, इससे बढ़िया क्या होगा? अभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि कम कर देंगे, आएंगे तो मौका देंगे उनको। मैं मोदी जी ने भी तो कहा था डीजल 40 मिलेगा, पेट्रोल मोदी जी तो नहीं कर पाए ना, आप कह रहे हैं राहुल गांधी को देंगे मौका। राहुल गांधी के टाइम में तो सस्ता था, जब डॉलर था 100। कैसा काम हो रहा है? अच्छा काम हो रहा अच्छा है। काम हो रहा है? जी जी जी, हाँ, मोदी सरकार कैसा काम? अच्छा काम कर रहे हैं मोदी सर जी, बढ़िया फर्स्ट। दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। आपको